जय हिंद आप सभी को। हमने स्वर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था कल, और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। और अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि के बारे में। और हाँ, आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अगले 30 दिनों में ये सामान्य हिंदी का सिलेबस खत्म करने वाले हैं। अगर मुझे 1 घंटे की वीडियोस लानी पड़ेंगी तो भी मैं लाऊंगा, लेकिन 30 दिन के अंदर हम सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं भैया। देखो, व्यंजन संधि, स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा था कि यदि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसके द्वारा जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इस व्यंजन संधि में क्या होता है, एक तरफ व्यंजन रहेगा, एक तरफ स्वर रहेगा, या दोनों तरफ व्यंजन रहेगा। ठीक, तो यदि दोनों तरफ व्यंजन रहेगा तब जो संधि होगी उसे व्यंजन संधि, या फिर एक तरफ व्यंजन और एक तरफ स्वर रहेगा तो जो संधि होगी उसे व्यंजन संधि भी कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो, पहला नियम कहता है वर्ग के पहले वर्ड, ये वर्ग देखो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो वर्ग का पहला वर्ड है ना, वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। तो तीसरे वर्ड में परिवर्तन कैसे होगा, देखो, किसी वर्ग के पहले वर्ड, अच्छा पहला वर्ड कौन कौन से होते हैं, का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी स्वर के साथ, किसी स्वर के साथ। स्वर 13 होते हैं, 13 नहीं होते हैं भाई, 11 होते हैं, क्योंकि दो जो है अंगा और आहा वो स्वर नहीं अयोगवा है। तो किसी भी स्वर के साथ होगा। ठीक है, 11वें स्वर के साथ, है ना, अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ड, इससे इससे ये सब तीसरे वर्ड हैं। ठीक है, यहाँ तक 1 2 3 4 5 ये सब तीसरे वर्ड हैं। तो तीसरे वर्ड ग, ज, ड, द, बा, ग, ज, ड, द, बा, या चौथे वर्ड घ, झ, ड, ध, भ, ये चौथे वर्ड हैं। एक घ, झ, ड, ध, भ। ठीक है, अथवा अंतस्था व्यंजन, अंतस्था व्यंजन ये है चारों। ठीक है, अंतस्था व्यंजन के वर्ड से, किसी वर्ड से होने पर वर्ग का पहला वर्ड अपने ही वर्ग के, वर्ग का पहला वर्ड अपने ही वर्ग के तीसरे तीसरे वर्ड ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक क्लियर, ये पहला नियम देखो ध्यान से, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पहला नियम सबसे टफ यही है, तो देखो ध्यान से, है ना, वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, परिवर्तन कब होगा, ये किसी वर्ग के पहले वर्ड का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे, ये जो तीसरे हैं, या चौथे वर्ड में। ठीक है, अथवा अंतस्था व्यंजन के किसी वर्ड में, अगर पहला वर्ड अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा, अगर इसका इसका मेल होगा तो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सिंपली से बता दे रहा हूँ आपको, जैसे देखो ध्यान से, ये लिखा है दिख, दिख, और यहाँ पे लिखा है गज। ठीक है, तो ये का जो है ना, ये का जो है, ये देखो, ये पहला वर्ड है, पहला वर्ड है ना, का। अब इसका जो मेल है वो तीसरे वर्ड के साथ हो रहा है। तीसरा वर्ड क्या है, गा, गा। ठीक है, हो रहा है ना। अब ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा ये, अब ये परिवर्तित हो जाएगा गा में। ठीक है, ये देखो गा में परिवर्तित हो गया, ये गज, ये गज, ये दी, ये दी, और ये का जो है आधा गा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो दिक प्लस गज बराबर दिग्गज हो जाएगा। कैसे परिवर्तन हुआ, ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, अब देखो, दिक प्लस अंत सेम है, का आधा गा में हो गया, गा में हो गया। ठीक है, तो दिक प्लस अंत दिगंत हो जाएगा यहाँ पे, दिक प्लस विजय दिग्विजय हो जाएगा, वाक प्लस ईश बराबर वागेश। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो का परिवर्तन गा में हो गया है। अच्छा, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, देखो, किसी वर्ग के पहले वर्ड, ये सब पहले वर्ग हैं, है ना, इसका मेल, अगर इन पहले वर्गों का मेल यदि तीसरे वर्ग, ये तीसरे वर्ग के साथ होता है, या चौथे वर्ग के साथ होता है, या यारा लावा के साथ होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर का है
तो गा हो जाएगा, अगर चा है तो जा हो जाएगा, अगर टा है तो डा हो जाएगा, अगर ता है तो दा, पा है तो बा। ठीक है। अब का मेल तीसरे वर्ग के साथ हुआ है। देखो यहाँ का मेल तीसरे वर्ग के साथ हुआ है, यहाँ पे गा में परिवर्तन हो गया। ठीक है। और आगे देखो ध्यान से, इसमें चा का जा के साथ हुआ है। चा का किसके साथ हुआ है? जा के साथ। चा का जा के साथ हुआ, चा का जा के साथ हुआ है, तो ये जा में परिवर्तन हो जाएगा। हमेशा तीसरे ही वर्ड में परिवर्तन होगा, तीसरे ही वर्ड में। ठीक है। यहाँ पे देखो जा हो गया है, अच प्लस अंत अजंत। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, टा का डा में हो गया है, सट प्लस आन सडानन। ठीक है। सट प्लस रिपु सडरिपु, है ना। भगवत प्लस भजन भगवत भजन। देखो ये भगवत भजन। उत प्लस योग उद्योग उद्योग। ठीक है। इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, ये ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है। सत प्लस भावना सद्भावना, सत प्लस गुण सदगुण, है ना। अप अप प्लस ज अब्ज। ठीक है। अब पा का तीसरा वर्ड का है बताओ। पा का तीसरा वर्ड, पा का तीसरा वर्ड बा का परिवर्तन हो गया। ठीक है। लेकिन बा का परिवर्तन कैसे हुआ है? पा का परिवर्तन बा में कब हुआ है? जब पा का मेल किसी तीसरे वर्ड या चौथे वर्ड या यारा लावा के साथ होगा। ठीक है। ता का वर्ड दा में, ता जो है दा में कब परिवर्तन होगा? जब ता का मेल किसी तीसरे वर्ड या चौथे वर्ड या यारा लावा में होगा। ता का वर्ड ता जो है वो डा में कब बदलेगा? जब ता का मेल डा के साथ होगा या ढा के साथ होगा। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे सबका। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा नियम देखते हैं। इसमें एक चीज ध्यान से देखो, किसी वर्ग के पहले वर्ड का मेल किसी स्वर के साथ भी हो सकता है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि दूसरे तीसरे वर्ग और चौथे वर्ग या यारा लावा के साथ मेल हो इन पहलों का, किसी स्वर के साथ भी हो सकता है। जैसे जैसे वाक प्लस ईस, तो इसमें का जो है पहला वर्ग का मेल किसी स्वर के साथ हुआ है ना, तो वागीश हो गया है, तभी ये तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके। कुल 7 नियम है, जिसमें से दूसरा नियम देखो, वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन कब होगा? यदि किसी वर्ग के पहला वर्ड कौन होता है? का चाटा पापा, है ना। किसी यदि किसी वर्ग के पहले वर्ड का मेल किसी अनुनासिक वर्ड, वस्तुतः केवल ना मा के साथ, है ना, तो पहले वर्ग का मेल यदि ना और मा से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ड हो जाता है। ठीक है, उसी वर्ग की। अगर का मेल ना के साथ होगा तो अंगा हो जाएगा, अगर चा का मेल माँ के साथ होता है या ना के साथ होता है तो इया हो जाएगा, क्योंकि चा का आखिरी वर्ड जो है, पांचवा वर्ड इया होता है। का अंगा, टा का अड़ा, ता का हन्ना हन्ना, पाफा बाभा माँ इसका माँ होता है। तो का अगर ना के साथ होगा तो का अंगा हो जाएगा, चा का अगर माँ के साथ होगा तो इया हो जाएगा। ठीक है। तो का देखो, का जो है ना, का मेल माँ के साथ हुआ है, तो का पांचवा वर्ड क्या होता है? अंगा, तो अंगा तो वांगमय हो जाएगा। ठीक है, वांगमय। अच्छा, ऐसे ही भी देखो, सट, अब टा का मेल हुआ है माँ के साथ, देखो यहाँ पे माँ के साथ, केवल मन्ना और माँ के साथ हुआ है, तो ये टा का आखिरी वर्ड क्या होता है? अड़ा, तो अड़ा हो गया, सड़मुख हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार ये भी है, तीनों चारों देख लो इसको ध्यान से। अब देखो, हाँ आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नंबर देखो, छा संबंधी नियम। यदि किसी भी ह्रस्व स्वर, अच्छा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये ह्रस्व स्वर है। या आ का मेल, ठीक है, यदि किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो अगर ह्रस्व स्वर का मेल या आ का मेल अगर छा से हो तो छा की जगह पे चा जोड़ दिया जाता है। क्लियर है मामला? ठीक है। देखो स्वा, अब स्वा है ना, वा में तुम्हारा आ जुड़ा है, यहाँ पे ह्रस्व स्वर है वा आ। ठीक है, आ जुड़ा है हमें। अब देखो ध्यान से, अब आ का मेल छ से हो रहा है, जब छ से हो रहा है तो चा जोड़ दिया जाता है। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये छंद है, छंद लिखा है, स्वा है, स्वा लिखा है। ठीक है। लेकिन आ का मेल जब छ से होता है तो चा जोड़ दिया जाता है। देखो आधा चा लगा दिया, स्वच्छंद हो गया है। ठीक है, क्लियर है मामला? ठीक है। अब देखो, पर इसमें छोटी है, छोटी ह्रस्व स्वर है, छोटी ह्रस्व स्वर का मेल, छ से होने पर, जब छ से होने पर तो आधा चा जोड़ देते हैं, परिच्छेद हो जाएगा। तो परिच्छेद बराबर परिच्छेद,
ऐसे ही दोनों है, ठीक है। इसमें ह्रस्व स्वर ऊ का छ से हुआ है, छ से हुआ है तो अनुच्छेद हो गया, ठीक है। इसमें छोटे ई का छ से हुआ है तो विच्छेद हो गया है। क्लियर है मामला। अब देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नियम कहता है ता के बाद यदि चा या छा हो तो ता का चा में परिवर्तन हो जाता है। बस खत्म। देखो ध्यान से, ता के बाद यदि चा या छा हो तो ता का चा में परिवर्तन होता है। तो ता के बाद यदि चा हो या छा हो तो चा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ता के बाद चा है तो आधा चा में परिवर्तन हो गया, ठीक है। ता के बाद छा है, ता के बाद छा है तो आधा चा में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो चा में होगा भाई, क्लियर है। तो उत प्लस चारण बराबर उच्चारण हो जाएगा, उच्चारण नहीं उच्चारण। उत प्लस चरित बराबर उच्चरित हो जाएगा, ठीक है। जगत प्लस छाया जगत छाया हो जाएगा। सत प्लस चरित्र सच्चरित्र हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है मामला। ठीक है, अब दूसरा देखो। ता के बाद यदि जा झा हो तो ता जा में बदल जाता है। ता के बाद यदि जा हो या झा हो तो ता जो है जा में बदल जाता है। ता के बाद यदि जा हो, ता के बाद यदि झा हो, ता के बाद यदि जा हो चाहे झा हो तो ता तुम्हारा जा में परिवर्तन हो जाता है। ता के बाद यदि जा है तो यहाँ देखो जा में परिवर्तन हो गया है ना। जन का जन है, सत का स हो गया और ये ता जो है जा में परिवर्तन हो गया। तो सत प्लस जन सज्जन, जगत प्लस जननी जगत जननी, ठीक है। विपत प्लस जाल विपत जाल विपत जाल, है ना, आधा जा। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, उज्ज्वल ध्यान से देखना ऐसे लिखा जाता है। उत प्लस झटिका उज्झटिका, ठीक है। उद आधा झा झ टिका, है ना, ठीक है। अब देखो तीसरा नियम। तीसरा देखो, ये तीसरी चौथे का तीसरा है ना। ता के बाद यदि टा हो, ध्यान से देखना, ता के बाद यदि टा हो डा हो तो ता हलंत क्रमशः टा हलंत डा हलंत में बदल जाता है। क्रमशः का मतलब कुछ बच्चे जन्म नहीं करते। ता के बाद यदि टा हो तो ता जो है तुम्हारा वो टा हलंत में हो जाएगा, ठीक है। यदि ता हलंत के बाद डा हो तो डा हलंत हो जाएगा, ठीक है। जैसे ता हलंत के बाद टा है, ठीक है, तो यहाँ पे टा हलंत में बदल गया है। या ता हलंत के बाद डा है तो डा हलंत में बदल गया है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही बदल जाएगा, है ना। ता के बाद यदि टा हो तो तुम्हारा बदल जाएगा टा हलंत में। ता के बाद ता के बाद यदि डा हो तो बदल जाएगा तुम्हारा डा हलंत के बाद। क्लियर है मामला, ठीक है ना। अब देखो आगे। ता के बाद यदि ला हो तो ता जो है ला में बदल जाता है। अच्छा, इसको ध्यान रखना, ता हलंत के बाद यदि ला हो, ता हलंत लिखा है इसे, मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन समझ जाओ। ता हलंत के बाद यदि ला है तो ता हलंत ला में बदल जाता है। ता हलंत के बाद यदि ला है तो ला में बदल जाता है। देखो ला हलंत में बदल गया, ला हलंत मतलब आधा ला, ठीक है ना। तो ता के बाद यदि ला है तो ला हलंत यानी कि इसमें बदल गया है तो तल्लीन हो जाएगा। तत् प्लस लीन तल्लीन, है ना। उत्ली प्लस लेख बराबर उल्लेख। आगे देखो ध्यान से। ता के बाद यदि शा हलंत हो तो ता का चा में, ता का चा और शा का छा हो जाता है। ध्यान से देखो, ता के बाद यदि सा हो तुम्हारा ता का चा और शा का छा हो जाता है। क्लियर मामला। ता के बाद यदि शा हो तो चा में परिवर्तन हो जाएगा। देखो यहाँ पे चा में, है ना। और ता के बाद यदि शा हो तो भी यहाँ पे चा में परिवर्तन हो गया, लेकिन शा में भी परिवर्तन हो, छा हो जाएगा, छा हो जाएगा यहाँ पे। देखो स्वच्छंद स्वच्छंद, है ना, ये हो जाएगा। क्लियर मामला। एक बार फिर से समझ लो, ध्यान से देखना एक बार, ध्यान से देखो। ता के बाद यदि सा हो, शा हलंत हो तो ता का चा हो जाता है और सा का छा हो जाता है। देखो, ता के बाद यदि सा हो तो ता का चा में और सा का छा में हो जाता है। अब की बार क्लियर है ना मामला, ठीक है। देखो ध्यान से, ता के बाद यदि सा हो तो ता का चा और सा का छा हो जाता है, ठीक है। तो ता के बाद यदि सा हो, ता के बाद यदि सा हो तो ता का चा और सा का छा हो जाता है। क्लियर है मामला, क्लियर है। तो उत प्लस स्वाद बराबर उच्छ्वास, उच्छ्वास उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास। उच्चारण सही होगा तो शब्द भी सही बनेगी। सच्छार्थ,
सच्छास्त्र, सच्छास्त्र, ये कौन सा शास्त्र है भाई? सच्छास्त्र मतलब अच्छा शास्त्र, है ना? आगे देखो ध्यान से, आगे देखो ध्यान से। ता के बाद यदि हा हो, ठीक है, ता के बाद क्या हो? ता के बाद हा हो, ठीक है, अगर हा है ता के बाद, ध्यान से देना, तो ता के स्थान पर तो दा हो जाएगा, ठीक है, ता के स्थान पर तो दा हो जाएगा, और हा के स्थान पर, हा के स्थान पर धा हो जाएगा, तो ये देखो धा हो गया है। तो तत् प्लस हित बराबर तद्धित, उत प्लस हार बराबर उद्धार, ठीक है, ता के स्थान पर, ता के स्थान पर धा, तो ता के स्थान पर यहाँ पे दा हो गया है, और हा के स्थान पर धा हो गया, ठीक है, ठीक है, उद्धार, उत प्लस हाथ बराबर उद्धत, उत प्लस हृत बराबर उद्धृत, है ना? क्लियर है मामला? ठीक है। पांचवा नियम ध्यान से देखो, ना संबंधी नियम। यदि री, इसको री नहीं ड़ी बोलते हैं, यदि ड़ी, रा और खष्टी सा के बाद ना हो, ठीक है, यदि एक दो तीनों के बाद यदि ना हो, तो ना का अड़ा हो जाता है, ठीक है, क्लियर मामला? तो यहाँ पे देखो, रा के बाद देखो कहाँ पे ये देखो प्र है ना, तो प्र में, प्र में देखो पा प्लस रा, ये दोनों रहता है, इसमें रा है, तो रा के बाद यदि ना हो, ठीक है, रा के बाद यदि ना हो, देखो रा के बाद यहाँ पे ना है, तो तुम्हारा ना का अड़ा हो गया, देखो परिणाम नहीं परिणाम हो गया है, ठीक है, अड़ा हो गया है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। वहीं ऐसे ही यहाँ पर देखो प्र के बाद नाम है ना, तो रा के बाद अगर ना है तो अड़ा हो जाता है, रा के बाद अगर ना है तो ना का अड़ा हो जाता है, क्लियर मामला? आगे देखो, यदि री रा सा के बाद, री रा सा के बाद स्वर, अगर स्वर हो तब भी ना का अड़ा हो जाएगा, कैसे देखो ध्यान से, रा के बाद यदि स्वर हो, अगर री के बाद, रा के बाद, सा के बाद, रा के बाद देखो स्वर हो, तो रा के बाद अगर स्वर हो तब भी आखिरी में अड़ा हो जाता है, ठीक है, अड़ा हो जाता है, देखो आखिरी में, ठीक है। अच्छा, जरूरी है स्वर हो? का वर्ग का भी कुछ हो सकता है, अब पा वर्ग का भी हो सकता है, पा वर्ग में जैसे देखो माँ, पापा बाबा माँ, माँ है ना, तो अगर री, ड़ी या रा या खटी सा के बाद पा वर्ग का कोई अक्षर हो, जैसे माँ, है ना, तब भी अड़ा हो जाएगा, ना का अड़ा हो जाएगा, जैसे इसमें कोई है नहीं ना, ध्यान से मेरे ख्याल से, या है, तो राम में देखो माँ के बाद क्या है? स्वर है ना, तो इसमें आखिरी में क्या हो जाएगा? रामायण, ठीक है, अड़ा हो जाएगा, ध्यान से देखना, क्लियर मामला? इसमें तुम्हें केवल संधि विच्छेद पूछेगा, ऐसे परिणाम दे देंगे, उसके बाद पूछेंगे भाई इसका संधि विच्छेद बताओ, तो तुम्हें परि प्लस नाम करना है, राम नहीं करना है, नाम करना है, ठीक है। देखो छठा नंबर, इसके बाद सातवां नंबर लास्ट है, ठीक है। देखो माँ संबंधी नियम, माँ का मेल का से माँ तक, ठीक है, माँ का मेल, ध्यान से देखना, माँ का मेल का से लेकर माँ तक, ठीक है, किसी भी व्यंजन वर्ग के साथ होने पर, व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के, माँ उसी वर्ग के अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है, किसमें बदल जाता है? अनुस्वार में। अगर माँ का मेल का से हुआ है तो इसमें बदल जाएगा, ठीक है ना? ध्यान से देखो, जैसे अगर माँ का मेल का से हुआ है, ठीक है, तो इसका अनुस्वार अंगा है ना, तो संकलन का संकलन हो, देखो अनुस्वार में बदल गया कि नहीं? पंचमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल गया, संकलन संकलन, ठीक है। अच्छा, माँ का किसमें? गा में हुआ ना, तो संगति संगति, ठीक है, बिंदी लग जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा, क्लियर है मामला? ठीक है, आगे देखो, ये छठा का दूसरा देखो ध्यान से, माँ का मेल यदि या रा ला वा बड़ा सा खष्टी से छोटा सा या हा से हो, तो माँ सदैव अनुस्वार में बदल जाएगा, माँ हमेशा अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार में कब बदलेगा? जब या रा ला वा बड़ा सा खष्टी छोटा सा हा से हो, तो ठीक है। सम प्लस योग, देखो सम माँ का या में हुआ है ना, तो माँ का मेल किससे हुआ है? या से हुआ है, या से हुआ है, तो देखो अनुस्वार ही होता है, अनुस्वार में बदल जाएगा। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षक, ठीक है, माँ का मेल रा से हुआ है, संरक्षक। सम प्लस लाप, माँ का मेल ला से हुआ है, ठीक है, तो संलाप हो जाएगा। सम प्लस विधान, संविधान, है ना, इसी तरह यहाँ तक है, क्लियर है मामला? ठीक है, देखो लास्ट में, माँ के बाद यदि माँ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, सम प्लस मान सम्मान, ठीक है, तो ये क्लियर है नियम। देखो ध्यान से, स संबंधी नियम, स से पहले अगर छोटा बड़ा को छोड़कर अन्य स्वर आए, अन्य मतलब 10 स्वर जो बचे, ठीक है, देखो स से पहले
छोटा बड़ा को छोड़कर, देखो छोटी आ है ना, तो सा का खट्टी सा हो जाता है, वी प्लस सम बराबर विषम। ठीक है, क्लियर है मामला, वी प्लस सात बराबर विषाद, है ना, तो सा का खष्टी सा में हो गया, ध्यान से देना। ठीक है, तो जैसे सु प्लस समा बराबर सुषमा। ठीक है, तो सा में छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ, तो छोटा आ तो नहीं है ना, सा से पहले छोटा आ तो नहीं है ना, सा से पहले बड़ा आ है, तो सा से पहले छोटा आ बड़ा को छोड़कर अन्य स्वर है, तो इसमें देखो छोटा ऊ का स्वर आया है, तो सा से पहले, तो खट्टी सा हो गया। क्लियर है मामला, विसर्ग संधि हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है मामला। अब आगे देखो ध्यान से, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि अगली वीडियो में हम विसर्ग संधि कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम ये हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में 8 से 10 दिन में क्लास हो जाएगी, और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, है ना, ताकि तुमको कंप्लीट ग्रामर मैं पढ़ा सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।